जो बाइडेन और ट्रंप के दरमियान पहले सदारती मुबाहिसे में लफ्जी गोलाबारी। अमरीकी सदर का ट्रंप पर 6 जनवरी को अपने हामियों पे हमले के लिए उकसाने का इल्जाम। हमले में मुलविस अफराद को गद्दार करार दे दिया। यूक्रेन को इमदादी रकम उन हथियारों की शक्ल में दी जो हम खुद बनाते हैं। गाजा में जंगबंदी के हमारे मंसूबे को आलमी हिमायत हासिल है। हमास को ओसामा बिन लादेन की तरह खत्म कर देंगे, जो बाइडेन का दावा। कैपिटल पर हमले के लिए किसी को नहीं उकसाया, सबको पुरअमन रहने के लिए हिदायत की है। यूक्रेन पर रूस का हमला सदर बाइडेन के बाइस हुआ। बाइडेन की कमजोर खारजा पॉलिसी के बाइस ईरान मजबूत हुआ। बाइडेन इसराइल को हमास का खात्मा करने से रोक रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम। सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत के बाद कबल वक्त होने वाली ईरान सदारती इंतखाबात आज होंगे। 2 उम्मीदवार दस्तबरदार, 4 में मुकाबला होगा। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज में किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार 50% से जायद वोट हासिल ना कर सका तो इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा। कराची में आज भी हल्की और तेज बारिश की पेशगोई। शाम से समुद्री हवाएं बहाल और गर्मी की शिद्दत में कमी का आने का इम्कान। कल सबसे ज्यादा बारिश सुजानी टाउन में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड, नॉर्थ कराची में 14, गुलशन हदीस में 10, मलीर में 4, कोरंगी में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। जमशोरो और मिठियारी में घरों की छतें और आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 7 बकरियां मर गईं। कई शहरियों में सड़कें और गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल, मरी में रात गए तक बारिश। कराची में हीट वेव के दौरान लोड शेडिंग से मुबैना अमवात का केस। नेपरा ने इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में हीट स्ट्रोक से मुतासरा केसेस के आदात शुमार में तजाद। महकमा सेहत सिंध में हीट स्ट्रोक से जाँ बहक अफराद की तादाद 17 और सरकारी अस्पतालों में 19 करार दे दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत सरहद पार मौजूद दहशतगर्दों की पनागाहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। वज़ीर दिफा का ऐलान। ऑपरेशन पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और मामला असम्बली में लाने का अज़्म। ऑपरेशन का फैसला जल्दबाजी में नहीं हुआ। मुल्क में ऐसा सियासी माहौल मौजूद है कि सियासी जमातें अपने मफादात के आगे हुकूमती फैसलों को स्पेस नहीं देना चाहते। ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कलअदम TTP से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। JUI के ग्रैंड जिरगे ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। मौलाना फजल रहमान के जिरगे के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। ऑपरेशन का फैसला उजलत में किए जाने का दावा। माजी के ऑपरेशन पर भी सवाल उठा दिया। अफगानिस्तान के साथ ईरान जैसा रवैया क्यों नहीं रखा जाता, JUI सरबराह का सवाल। ने कहा कि इसमें इमरान और बुशरा बीबी की अपीलें मुस्तरद। 7 साल कैद की सजा बरकरार। एडिशनल सेशन जज अफजल मुजोका ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया। सेक्शन 426 काबिल जमानत, लेकिन मुजरिम जमानत का हकदार नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना भी सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। तफसीली फैसले में फ्रॉड, शादियों से मुतालिक मुतादिद अदालती फैसलों का भी हवाला। तहरीक इंसाफ का इद्दत ने कहा केस का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। असीरन की रिहाई तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उमर अयूब ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का भी फैसले पर एतराज। अदालती फैसले पर PTI कारकुनान का एहतजाज। उमर अयूब PTI के सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन मरकजी फाइनेंस बोर्ड के ओहदे से मुस्ताफी। बतौर अपोजिशन लीडर अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में निभाने के लिए इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पर मौक़िफ़ जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। जुडिशल कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी गई। 9 मई के किरदारों को बेनकाब किया जाएगा, सूबाई काबीना का आज़म। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की फुल कोर्ट समाअत। इलेक्शन कमीशन ने अदालत उज़्मा के फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। इंतखाब निशान का फैसला देने वाला बेंच खुद बता रहा है कि तशरीह गलत थी। जस्टिस अतहर मिन्नुल्लाह के रिमार्क्स। जिन उम्मीदवारों ने पार्टी का सर्टिफिकेट भी दिया, उन्हें इस जमात का तसव्वुर क्यों न किया गया? इस मामले में इंतखाबी निशान कहां से ले आए? चीफ जस्टिस का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार।
हुकूमत का अमरीकी करारदाद के मुकाबले में करारदादें लाने का ऐलान, मुसवदा तैयार है, अपोजिशन समेत सबको फराहम किया जाए। इस किस्म की करारदाद लाना कोई तरीका नहीं, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। नायब वजीर और वजीर खारजा इसहाक डार का कौमी असम्बली में दो टोक पैगाम। बिजली के भारी बिलों पर परेशान शहरियों को बिजली का नया झटका देने की तैयारियां। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत आज होगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेंशन स्कीम में तरमीम की मंजूरी दे दी। पेंशनर्स के लिए पेंशन फंड कायम करने और नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। नई मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लाई जाएगी। कराची में पुलिस की रिश्वत लेने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसएसपी ने नोटिस ले लिया, मुलव्वस चारों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया, मामले की इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत दिफाई चैंपियंस इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। भारत ने पहले खेलते हुए 172 रन का हदफ दिया। रोहित शर्मा 57 और सूर्या कुमार 47 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 103 रन पर ढेर हो गई। अक्षर पटेल को 3 विकेट लेने में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। बारबाडोस में हफ्ते को सुबह से शाम तक बारिश की पेशगोई। रिजर्व डे इतवार को भी सुबह से शाम तक बारिश का इम्कान। मैच न होने की सूरत में दोनों टीमों को मुश्तरका चैंपियन करार दिया जाएगा। फनकारों और गुलकारों के लिए लाहौर के निजी होटल में कॉपीराइट के हवाले से आगाही सेमिनार। नामवर शोबिस सितारों समेत फ्रांस, इंडोनेशिया और जापान से आए मंदुबीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तो हस्बैंड है तो सामने आए ना, मैं क्या, शादी तो आप सबने मेरी करवानी है। आप ससुराल, आप नहीं है मेरे ससुराल, डोली में तो आप सबने बिठाना है मुझे। और लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों का मीरा से शादी से मुतालिक सवाल। अदाकारा ने शादी के ख्वाहिशमंद को सामने आने का मशवरा दे दिया।